अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करना है, केमिकल बॉन्डिंग। ये चैप्टर जो है ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। और इस चैप्टर में हमने क्या क्या करना है, इस चैप्टर में हमने सबसे पहले हम क्या करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग की टाइप्स करेंगे और फिर उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग्स की जो डिफरेंट थेरीज़ हैं वो उसको हम स्टडी करेंगे। तो केमिकल बॉन्डिंग की अगर हम नेचर को देखें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है। तो केमिकल बॉन्ड इज़ अ फोर्स विच होल्ड्स टू एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल इज़ कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। यानी कि जो केमिकल बॉन्ड होता है वो एक तरह की फ़ोर्स होती है जो मुख्तलिफ़ एटम्स को और मुख्तलिफ़ मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़े रखती है, ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं ये केमिकल बॉन्डिंग क्यों करते हैं, यानी कि ये बॉन्ड क्यों बनाते हैं। तो इसकी क्या रीज़न है, इसकी दो रीज़न्स हैं, मेजर दो रीज़न्स हैं। वन इज़ पहली रीज़न क्या है इसकी कि जो एटम्स होते हैं वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। और सेकंड क्या है, सेकंड टू अचीव नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। तो वो एटम्स क्या करते हैं, वो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए या फिर नियरेस्ट नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हासिल करने के लिए केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। और वो नियरेस्ट नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हासिल करने के लिए क्या करते हैं, वो या तो डबलेट रूल को फॉलो करते हैं या फिर ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। तो डबलेट रूल क्या होता है कि किसी भी कोई भी जो एटम है अगर वो अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो हम क्या कहते हैं कि ये जो एटम है वो डबलेट रूल को फॉलो कर रहा है। और अगर कोई एटम अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको गेन कर ले तो हम कहते हैं कि ये जो एटम है ये अपना जो है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये जो एटम्स होते हैं ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग करते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग करने के इनके पास 3 तरीके होते हैं एटम्स के पास। कौन कौन से, नंबर 1 क्या है कि जो एटम्स हैं वो या तो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे खुद को स्टेबल करने के लिए, अगर उनके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो कम है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे खुद को स्टेबल करने के लिए, ऑक्टेट रूल को डुप्लेट रूल को फॉलो करने के लिए, ठीक है। और सेकंड क्या है, सेकंड जो उनके पास तरीका होता है वो क्या होता है कि वो लूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। अगर उनके पास जो है इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं वैलेंस शेल में तो वो क्या करते हैं, वो ऑक्टेट रूल को और डुप्लेट रूल को फॉलो करने के लिए वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देते हैं। और थर्ड उनके पास मेथड क्या होता है, थर्ड मेथड ये होता है कि वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को आपस में, अगर 2 एटम्स हैं तो वो क्या करते हैं, डुप्लेट रूल को या फिर ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर करते हैं। तो ये 3 तरीके होते हैं एटम्स के पास, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो इन 3 तरीक़ों से जो एटम्स होते हैं वो केमिकल बॉन्डिंग करते हैं। तो अभी हम उसकी केमिकल बॉन्डिंग्स की जो है वो टाइप्स के बारे में तो अभी हमने देखा, हमने नेचर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग देखी है। तो अब हम देखेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग की टाइप्स कौन सी हैं। तो जो हमने टाइप्स करनी है वो 3 टाइप्स हैं केमिकल बॉन्डिंग की। आयोनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे आयोनिक बॉन्ड से। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अदर एटम, ठीक है, विद लो आयोनाइजेशन एनर्जी टू हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इसको हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। यानी कि हमारे पास 2 एटम्स हैं, ये हमने यहाँ पे लिखे हैं 2 एटम्स हैं। फर्स्ट हम अपनी एग्जांपल करेंगे। एग्जांपल हमने कौन सी करनी है, NaCl की, सोडियम क्लोराइड की। तो उसमें हम देखेंगे कि जो सोडियम होता है, सोडियम एक मेटल एटम है, ठीक है, ये ग्रुप 1A का मेंबर है, एक मेटल एटम है। और जो क्लोरीन है वो क्या है, नॉन मेटल है। आपको पता है कि जो क्लोरीन है वो क्या है, वो एक हैलोजन है। तो अगर हम इसकी सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो सोडियम के जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11, यानी कि इसके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो है 1। और ये जो क्लोरीन है इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 17 है, यानी कि इसके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो हैं 7। तो हमने अभी केमिकल बॉन्डिंग में देखा था कि कोई भी एटम खुद को स्टेबल करने के लिए क्या करता है कि वो अपनी नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव करता है। तो ये सोडियम क्या करेगा, इसका जो ये वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, ये नियरेस्ट नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव करने के लिए सोडियम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, यहाँ से अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, ठीक है।
और ये क्लोरीन क्या करेगा, ये नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव करने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, जिससे इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, एटम स्टेबल हो जाएगा। और इसी तरह अगर सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो ये वाला, इसका मतलब है कि ये जो बाहर वाला ये जो शेल है ये ख़त्म हो गया, क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन था तो वो इलेक्ट्रॉन भी निकल गया है। उसके बाद ये जो वैलेंस शेल है ये वाला, अब इस सोडियम का ये वाला जो शेल है ये वैलेंस शेल है, अब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या है, स्टेबल है। तो जब इसने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो उसकी एक आयन बन गया, क्योंकि जब किसी एटम में से कोई इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो केटाइन बनता है, और जब कोई एटम कोई इलेक्ट्रॉन हासिल करता है तो वो क्या बनता है, वो एनाइन। तो यहाँ पे सोडियम आयन की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें Na प्लस की, तो वो क्या आ रही है 1s2 2s2 2p6, क्योंकि इसके पास 11 थे, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब इसके पास कितने रह गए हैं, 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं, ये इसने अचीव कर ली है नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। नियोन क्या है, नियोन एक नोबल गैस है और बहुत ही स्टेबल होती हैं। नोबल गैसेस जितनी भी हैं वो क्या होती हैं, वो स्टेबल होती हैं, क्योंकि उनके जो आउटर मोस्ट शेल होते हैं वो क्या होते हैं, वो कंप्लीट होते हैं। इसी तरह से इस क्लोरीन ने जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, इस सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन अपना इसको ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इस क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, पहले 7 थे, अब कितने हो गए हैं, 18 हो गए हैं। तो इस 18 की ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम देखें तो ये किसके इक्वल आ रही है, ये इसने आर्गोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव कर ली है। ठीक है, तो इन दोनों ने क्या किया है, इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ करके और इसने इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या किया है, इन दोनों ने नियरेस्ट नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव कर लिया है। तो इस तरह से ये जो आयन्स बने हैं इनके दरमियान जो बॉन्ड होगा उसको हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। तो इस तरह से आयोनिक बॉन्ड की एक सेकंड डेफिनेशन ये बनती है, द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस, दो ऑपोजिट चार्ज्ड आयंस के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। तो ये दोनों क्या थे, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव, ये दोनों आयंस हैं, दोनों पे ऑपोजिट चार्ज है, तो इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड क्या होगा, वो होगा आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, ये फर्स्ट एग्जांपल हमने सोडियम क्लोराइड की, ये सेकंड एग्जांपल क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 12। इसका मतलब है कि इसके वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसने क्या करना है, इसने नियरेस्ट स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए इसने नियरेस्ट नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव करना है। तो ये क्या करेगा, ये दोनों, ये जो इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये क्या करेगा, ये दोनों को लूज़ कर देगा। तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 8। ठीक है, और टोटल इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इसने क्या किए हैं, 2 इसने लूज़ जब ये कर देगा तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे 10। और 10 जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो अभी हमने देखा कि वो किसकी है, नियोन की। तो इस तरह से मैग्नीशियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करके नियरेस्ट नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव करेगा। तो ये मैग्नीशियम क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र कर देगा इस क्लोरीन को, क्योंकि क्लोरीन के पास कितने हैं, 7 है, और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 18 होने चाहिए, यानी कि इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये मैग्नीशियम जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है वो इस क्लोरीन को ट्रांसफ़र कर देगा। इसने कंप्लीट अपने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कर दिया है किसको, क्लोरीन को। ठीक है, तो इस तरह से ये आयंस बन गए। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए हैं, इसलिए मैग्नीशियम के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, +2, और इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, गेन किया है, तो इन पे कौन सा चार्ज आ गया है, -1। तो इन चार्जिस के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा मैग्नीशियम और क्लोराइड आयंस के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है वो क्या है, वो आयोनिक बॉन्ड है, क्योंकि आयोनिक बॉन्ड किसके दरमियान में बनता है, आयोनिक बॉन्ड बनता है 2 ऑपोजिट चार्ज्ड आयंस के दरमियान में। ठीक है, तो इसकी आयोनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये नॉन डायरेक्शनल होता है, यानी कि ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि किस पे डिपेंड करती है, वो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। ठीक है, और सेकंड इसकी प्रॉपर्टी क्या है, फॉर्मेशन ऑफ आयंस इन पोलर सॉल्वेंट, यानी कि जब कोई भी ये हम इसकी एग्जांपल लेते हैं सोडियम क्लोराइड की, एक साल्ट है जो हम आम घरों में खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम इसको वाटर में डालेंगे, पोलर सॉल्वेंट मीन वाटर, ठीक है, जब हम इसको वाटर में डालेंगे तो ये किस में, ये अपने आयंस में टूट जाएगा, सोडियम आयन में और क्लोराइड आयन में। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है कि जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं जब हम उनको पोलर सॉल्वेंट में डालते हैं तो वो क्या करते हैं, वो अपने आयंस में टूट जाते हैं। ठीक है, तो ये आयोनिक बॉन्ड के बारे में हमने पढ़ लिया। अब सेकंड है कोवेलेंट बॉन्ड।
केमिकल बॉन्डिंग की जो सेकंड टाइप है वो क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन combining atoms of the same or different atom is called covalent bond and compound containing कोवेलेंट बॉन्ड आर कॉल्ड कोवेलेंट कंपाउंड। मतलब कि दो हमारे पास दो एटम्स हैं, वो दोनों क्या कर रहे हैं, वो दोनों बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं। तो उनका बॉन्ड किस तरह से बनेगा, वो दोनों एटम जो हैं वो म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे, यानी कि इक्वल शेयरिंग होगी दोनों साइड से। तो इस तरह से जो बॉन्ड बनेगा उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड की नेक्स्ट टाइप्स हैं, 3 तरह की इसकी टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप क्या है, डिपेंडिंग अपॉन नंबर पे डिपेंड करती है। दूसरी टाइप क्या है, डिपेंडिंग अपॉन पोलैरिटी। तीसरी टाइप है डिपेंडिंग अपॉन ओवरलैपिंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिपेंडिंग अपॉन नंबर के लिहाज से कोवेलेंट बॉन्ड की कितनी टाइप्स हैं। तो सिंगल, सबसे पहले इसकी टाइप क्या है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर दो एटम्स के दरमियान एक ही जो है एक ही इलेक्ट्रॉन, एक दोनों एटम्स जो हैं वो एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करें, तो हम इसको कहते हैं कि वो उनके दरमियान कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। के दोनों साइड से दोनों एटम्स जो हैं उन्होंने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, जिसके नतीजे में उन दोनों एटम्स के दरमियान कौन सा बॉन्ड आ गया है, सिंगल बॉन्ड। तो इसकी एग्जांपल क्या है, हाइड्रोजन की। आपको पता है कि जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो वो हीलियम की ये हाइड्रोजन जो है वो हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव करने के लिए क्या करेगा, अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स करेगा। तो ये क्या करेंगे, ये वाला हाइड्रोजन भी क्या करेगा, ये अपना ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके साथ शेयर करेगा दूसरे हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। और ये वाला जो हाइड्रोजन है ये भी क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा। और नतीजे में क्या होगा कि इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। नतीजे में इन दोनों एटम्स के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इन्होंने नियरेस्ट नोबल गैस जो कि हीलियम है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव कर ली है, ठीक है। तो जब इनके दरमियान एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है तो इनके दरमियान कौन सा बॉन्ड आ गया है, सिंगल। और इस तरह से क्या बन जाता है, हाइड्रोजन गैस। और सेकंड एग्जांपल है क्लोरीन की, ठीक है। क्लोरीन में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्लोरीन के वैलेंस शेल में होते हैं 7। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो क्लोरीन को भी नियरेस्ट नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। तो ये 2 क्लोरीन है, तो ये क्या करते हैं, ये दोनों अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर लेते हैं। इस तरह से इनके दरमियान भी कौन सा बॉन्ड आ जाता है, सिंगल बॉन्ड। थर्ड एग्जांपल है अमोनिया की। अमोनिया, नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, 3, क्योंकि कोई भी एटम तभी स्टेबल होगा जब उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे या फिर 2 होंगे, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन ने क्या किया हुआ है, ये जो नाइट्रोजन है इसने अपने जो है 5 नाइट्रोजन के पास कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 हैं। इस नाइट्रोजन के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो इसने ये वाले जो 3 हैं ये तीनों हाइड्रोजन के साथ शेयर किए हुए हैं, यानी कि इसने अपना हर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक हाइड्रोजन का और एक नाइट्रोजन का एटम जो है वो आपस में शेयर हुआ हुआ है, जिसके नतीजे में इनके दरमियान कौन सा बॉन्ड आएगा, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। इस तरह से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसकी कौन सी टाइप है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर 2 बॉन्डेड एटम्स के दरमियान दोनों बॉन्डेड एटम्स जो हैं वो 2 अपने इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर करें, तो नतीजे में दोनों एटम्स के दरमियान कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, सेकंड बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल 1 क्या है, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6, और इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, 2। तो ये क्या करते हैं, इस ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 हैं। तो ये दोनों क्या करते हैं, ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन्स, ये भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, आपस में शेयर कर लेते हैं। और नतीजे में इस ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और इस ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और इनके दरमियान कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि इसने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए और इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए, और नतीजे में इनके दरमियान डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। सेकंड एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4, ठीक है। तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 हैं, अभी हमने देखा।
तो कार्बन क्या करेगा, कार्बन 6 ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 है और कार्बन के वैलेंस शेल में 4 है। तो कार्बन को 4 और मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स चाहिए खुद को स्टेबल करने के लिए। तो वो क्या करता है, वो इस तरह से ऑक्सीजन के साथ अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और ऑक्सीजन भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करती है और नतीजे में कार्बन ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के दरमियान कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल है C2H4 इथीन की। इसमें भी ऐसे ही होता है, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर 2 बॉन्डिड एटम्स हैं और उनके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि अगर 2 बॉन्डिड एटम्स हैं और उन्होंने अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर किए हैं तो दोनों बॉन्डिड एटम्स के दरमियान कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। इसकी एग्जांपल क्या है, नाइट्रोजन। ठीक है, N2। आपको पता है कि नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उसको खुद को स्टेबल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 3, क्योंकि जब उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो स्टेबल हो जाएगा। तो इसके वैलेंस शेल में 5 हैं, इसके भी वैलेंस शेल में 5 हैं। तो ये क्या करते हैं, ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, शेयर कर लेते हैं और इनके दरमियान कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। और नतीजे में जब इसने अपने ये वाले 3 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किए हैं, ये वाले 3 इलेक्ट्रॉन इसने इसके साथ शेयर किए हैं, तो नतीजे में इसके पास भी कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे वैलेंस शेल में और इस नाइट्रोजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो इनके दरमियान बॉन्ड कौन सा आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। नेक्स्ट इसकी टाइप क्या है, डिपेंडिंग अपॉन पोलैरिटी। डिपेंडिंग अपॉन पोलैरिटी, तो पोलैरिटी पे जो टाइप्स बेस करती हैं वो कौन सी हैं, वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें एटम्स में पोलैरिटी आ जाए। तो वो पोलैरिटी किस में आएगी, अगर दोनों एटम्स क्या हों, डिसिमिलर हों और उन दोनों की पोलैरिटीज़ में डिफरेंस हो। तो हम आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब हम ग्रुप में मूव करते हैं टॉप टू बॉटम, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, वो डिक्रीज़ होती है। और जब हम ग्रुप में मूव करते हैं लेफ़्ट टू राइट, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ क्या होती हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ इंक्रीज़ होती हैं। तो अगर हम इन दोनों को देखें, हाइड्रोजन और क्लोरीन को, तो हाइड्रोजन जो है ये बहुत ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और क्लोरीन क्या है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जब इन दोनों के दरमियान में बॉन्ड बनेगा, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ये अपना जो इलेक्ट्रॉन है, इसने अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर किया है और इसने अपना, क्लोरीन ने अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। तो जब इनके दरमियान बॉन्ड बनेगा तो जो हाइड्रोजन है वो क्या करेगा, वो कम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है। और ये क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये हाइड्रोजन का ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, और नतीजे में क्या होगा कि हाइड्रोजन जो है इसका ये भी इलेक्ट्रॉन, जो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था वो भी क्लोरीन ने क्या कर लिया है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है। तो हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव, यानी कि अभी उसने पूरा इलेक्ट्रॉन उसका छीना नहीं है, अभी वो उसको अपनी तरफ ज़्यादा मजबूती से अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। और ये क्लोरीन जो है इसको अट्रैक्ट कर रही है क्योंकि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो अभी इसने पूरी तरह उसको गेन नहीं किया, इसलिए इस पर कौन सा चार्ज आ गया, पार्शियल नेगेटिव। तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, जो पोलैरिटी की वजह से बने एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के नतीजे में जो एटम्स के ऊपर पोलैरिटी आती है, यानी कि उनका उनके ऊपर जो चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है उसकी वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट क्या है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब है कि एटम्स में किसी किस्म की कोई पोलैरिटी नहीं आती, यानी कि एटम्स जो हैं वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। Cl दोनों क्या हैं, Cl दोनों क्या हैं, सेम एटम्स हैं। इसका मतलब है कि इसमें किसी किस्म की कोई पोलैरिटी पैदा नहीं होगी क्योंकि इन दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दोनों की क्या है, सेम है, क्योंकि एक ही एटम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, दोनों की सेम है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इनमें शेयर हो रहे हैं वो जो क्लोरीन है, ये वाला क्लोरीन भी और ये वाला क्लोरीन भी इन इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो बराबर बराबर अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से इनमें किसी किस्म की कोई पोलैरिटी पैदा नहीं होती। तो इस तरह का जो बॉन्ड बनता है, दो सिमिलर एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट डिपेंडिंग अपॉन ओवरलैपिंग के जो बॉन्ड बनते हैं उनकी ओवरलैपिंग किस तरह से होती है, यानी कि वो आपस में किस तरह से मिलते हैं, उनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो किस तरह से आपस में मिलते हैं। तो वो दो टाइप्स की ओवरलैपिंग हो सकती है जिनको हम किसका नाम देते हैं, एक होती है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है
पाई बॉन्ड। तो जब जो ओवरलैपिंग है अगर वो हेड टू हेड हो, अगर वो हेड टू हेड ओवरलैप हो तो उसको हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। ये दोनों क्या है, इन दोनों की हेड टू हेड ओवरलैप हो रही है अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है, दोनों की हेड टू हेड ओवरलैप हो रही है, तो यहाँ पे इनके दरमियान कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड। और आपको पता है कि हाइड्रोजन में एक ही ऑर्बिटल होती है और वो होती है 1s, और जो 1s ऑर्बिटल होती है उसकी जो शेप होती है वो क्या होती है, वो स्फेरिकल शेप होती है। तो जब इन दोनों की हेड टू हेड ओवरलैप हुई तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन गया, सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पे H2 गैस बन गई, ठीक है। और उसके बाद पाई बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड जब p ऑर्बिटल्स की साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होती है तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या बनता है, पाई बॉन्ड। केमिकल बॉन्डिंग की जो थर्ड टाइप हमने करनी है वो है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, इसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बोल सकते हैं। और इसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन है इसकी, अ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द डोनेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम बाय वन ऑफ द बॉन्डेड एटम टू अदर इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कि दो बॉन्डेड एटम्स हैं हमारे पास, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास एक B है, एक A एटम है और एक B एटम है, तो इनके दरमियान जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी वो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी कि उसको एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन का पेयर। और एक एटम जो है वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो दूसरे को डोनेट करेगा। तो इस लिहाज से वो एटम जो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करेगा उसको हम बोलते हैं डोनर, और वो एटम जो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करेगा उसको हम बोलेंगे एक्सेप्टर। पीछे हमने देखा था कोवेलेंट बॉन्ड में, जब हमने कोवेलेंट बॉन्ड को पढ़ा तो हमने देखा था कि वहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग हुई थी, यानी कि दोनों एटम्स ने बराबर शेयरिंग की थी इलेक्ट्रॉन्स की। लेकिन इसमें क्या है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में क्या है, इसमें म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होगी बल्कि वन साइडेड शेयरिंग होगी। सिर्फ एक ही एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन का एक पूरा पेयर जो है वो दूसरे एटम को डोनेट करेगा। तो इसकी एग्जांपल क्या है, एग्जांपल 1 है फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन NH4। अब यहाँ पे देखें कि जो नाइट्रोजन होता है उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसने क्या किया है, ये इसके पास क्या है, एक लोन पेयर पड़ा हुआ है, यानी कि ये बॉन्डिंग में यूज़ नहीं हो रहा। वो इलेक्ट्रॉन का वो पेयर जो बॉन्डिंग में यूज़ नहीं होता उसको हम बोलते हैं लोन पेयर, और जो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन यूज़ होते हैं उनको हम बोलते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो इसने क्या किया है कि ये इसके पास पूरा एक लोन पेयर पड़ा हुआ है, ये क्या है, ये एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। तो इसने बाकी जो इसके 3 इलेक्ट्रॉन है उन्होंने वो हाइड्रोजन के साथ उन्होंने क्या बनाया हुआ है, बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके हाइड्रोजन के साथ उन्होंने कौन सा बॉन्ड बनाया हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो अगर हम इसको ये हाइड्रोजन देखें तो ये क्या है, हाइड्रोजन आयन है, इसके ऊपर क्या है, +1। इसका मतलब है कि इस हाइड्रोजन के पास जो एक इलेक्ट्रॉन था वो भी इसका निकल गया हुआ है, अब इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और +1 का मतलब कि वो भी इलेक्ट्रॉन अब निकल गया हुआ। तो इसको ये क्या करेगा, जब इसको इसके साथ हम इन दोनों का रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है कि ये जो नाइट्रोजन है, ये जो अपना एक्स्ट्रा लोन पेयर जिसको हम बोलते हैं, जो पूरा एक पेयर पड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन का, ये क्या करेगा, ये इसको पूरा डोनेट कर देगा, ठीक है। तो नतीजे में क्या होगा, ये शेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। नतीजे में क्या होगा कि इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है, ये भी स्टेबल हो जाएगा, और इसकी क्या होगी, ये क्या करेगा, डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन का पेयर। तो ये डोनेट कर रहा है तो इसको हम बोलेंगे डोनर, और ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट कर रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेप्टर। और इसको हम एक एरो से शो करते हैं, ठीक है। एरो क्या शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, ठीक है। ये हेड जिस एटम की तरफ हेड होगा उसका मतलब है कि उस एटम ने इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट किया है, और जिसकी तरफ टेल होगी एरो की उसका मतलब है कि उस एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर क्या किया है, डोनेट किया है किसी दूसरे एटम को, ठीक है। तो ये इस तरह से फॉर्मेशन हो जाती है किसकी, NH4+ की, अमोनियम आयन की। सेकंड एग्जांपल क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, ठीक है। ओजोन, तो आपको पता है कि ऑक्सीजन, जब 2 ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, O2 बनता है। तो जब 2 ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, ठीक है। तो उसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए,
2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये क्या करते हैं, दोनों ऑक्सीजन अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, शेयर करते हैं, और नतीजे में उन पर जो उनके दरमियान बॉन्ड आता है वो क्या आ जाता है, वो डबल बॉन्ड आ जाता है, क्योंकि इस एटम ने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं और इस एटम ने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। तो ये हमारे पास क्या बन गया, O2। ठीक है, तो जब हम इस O2 को एक थर्ड ऑक्सीजन एटम के साथ हम इसको मिलाते हैं, क्या बनाने के लिए, ओजोन, क्योंकि ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3। तो जब ये 2 ऑक्सीजन किसी तीसरे ऑक्सीजन के साथ जब मिलते हैं तो इस ऑक्सीजन के पास ये दोनों क्या हैं, ये दोनों तो स्टेबल हैं, दोनों के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन इस ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 हैं। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, 2। तो ये क्या करेगा, ये जो ऑक्सीजन है ये क्या करेगा, ये अपना ये वाला जो पेयर है, ये वाला पूरा पेयर क्या करेगा, इसको डोनेट कर लेगा, यानी इसके साथ शेयर कर लेगा। तो इसको हमने इस तरह से दिखाया, एरो क्या शो कर रहा है कि ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये वाला जो अपना पेयर है, ये वाला इलेक्ट्रॉन का पेयर, ये इसको डोनेट कर रहा है, यानी कि शेयर कर रहा है, और ये इसमें क्या हो रही है, वन साइडेड शेयरिंग हो रही है। ये जो एटम है ये एक्सेप्ट कर रहा है, ये अपना कोई इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर रहा, तो इस एटम को हम क्या बोलेंगे, एक्सेप्टर, और ये जो डोनेट कर रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, डोनर। और नतीजे में हमारे पास क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड O। ठीक है, O3, ओजोन बन गया। थर्ड एग्जाम्पल क्या है, NH3 और BF3। ठीक है, तो NH3 आपको पता है कि जो नाइट्रोजन होता है उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। 3 ने क्या किया हुआ है, 3 क्या है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, उन्होंने हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है, और एक उसके पास क्या है, लोन पेयर पड़ा हुआ है। ठीक है, और BF3 को अगर देखें तो बोरोन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। तो उन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं बोरोन के वैलेंस शेल में, तो उन्होंने क्या किया है, फ्लोरीन के साथ एक सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक है, तो इस बोरोन ने 3 बॉन्ड किसके साथ बनाए हुए हैं, फ्लोरीन के साथ 3 सिंगल बॉन्ड बनाए हुए हैं। लेकिन अगर ये देखें बोरोन को, तो बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल, तो इस बोरोन को अगर देखें तो इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। तो जब इन दोनों का आपस में रिएक्शन होता है तो ये क्या करता है, ये जो नाइट्रोजन है, ये जो अपना लॉन पेयर है, ये क्या करेगा, ये इसको डोनेट कर देगा, किसको, इस बोरोन को, और नतीजे में क्या होगा कि ये इस बोरोन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और वो भी क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। इसको ऐसे शो किया, ये एरो क्या शो कर रहा है कि ये जो नाइट्रोजन है ये अपना जो एक लॉन पेयर है वो किसको दे रहा है, वो इस बोरोन को दे रहा है, और बाकी सारे इस नाइट्रोजन ने इन 3 हाइड्रोजन के साथ क्या बनाए हुए हैं, सिंगल बॉन्ड बनाए हुए हैं। इसी तरह से इस बोरोन ने इन 3 फ्लोराइड आयन के साथ क्या बनाए हुए हैं, सिंगल बॉन्ड बनाए हुए हैं, और ये हमारे पास क्या आ जाता है, फाइनल कंपाउंड आ जाएगा नाइट्रोजन। ये एरो क्या शो कर रहा है कि ये जो नाइट्रोजन है ये अपना पूरा इलेक्ट्रॉन का जो एक पेयर है वो इस बोरोन को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो ये केमिकल बॉन्डिंग के बारे में था। हमने केमिकल बॉन्डिंग की हमने टाइप्स देख ली हैं। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी थेरीज़ के बारे में पढ़ेंगे, और बाकी आपको इसमें जो भी प्रॉब्लम होगी वो आप मुझसे व्हाट्सएप के ग्रुप में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।